हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है हमारा, इसमें टॉपिक लेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, मुख्य विधियाँ क्या क्या हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली विधि है तो हम लेंगे प्राथमिक एल्कोहलों व एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए चाहे एल्डिहाइड ले लीजिए, उनका ऑक्सीकरण करिए तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए अगर आपके पास एल्डिहाइड है RCHO, तो इनका आप डायरेक्ट किसी जो है मृदु ऑक्सीकारक, यानी जो बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, अगर मृदु ऑक्सीकारक है उनकी उपस्थिति में भी इनका ऑक्सीकरण आप करेंगे तो कार्बोक्सिलिक आपको अम्ल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, तो उनका आप ऑक्सीकरण करिए। ऑक्सीकरण करने से आपको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। आपको पहले से बात पता है कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, जो ऑक्सीकारक हमको लेना है तो हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी अम्लीय KMnO4 लग सकते हैं, क्षारीय KMnO4 लग सकते हैं, या उदासीन KMnO4, तीनों में से कोई भी एक प्रकार का कारक ले लीजिए ऑक्सीकारक। उसकी प्रेजेंस में क्या करिए आप, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करिए, एल्डिहाइड बन जाएंगे, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करिए तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। ये RCHO क्या होते हैं, ये RCHO संरचना सूत्र के यौगिक एल्डिहाइड होते हैं, और RCOOH संरचना सूत्र के यौगिक आपने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। RCH2 यानी जिस OH लगा है जिस कार्बन से, उसके पास सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, तो फिर ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल यानी ये प्राथमिक एल्कोहल है। डेफिनेशन कैसे बताएंगे, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और एल्डिहाइडों का पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। एग्जाम्पल इसका हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एथिल एल्कोहल या IPAC में इसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हमको करना है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एसिटिल्डिहाइड मिलेगा। IPAC में इसको हम एथेनल बोलते हैं, एथेनल। एथेनल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल बनेगा, एथेनोइक एसिड हमको मिल जाएगा। ये है, इस विधि से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि महत्वपूर्ण विधि है, आसान विधि है। ठीक है, चलिए जो इसके बाद में और आप ले सकते हैं, R एल्किल ग्रुप बढ़ाते रहिए, यहाँ पे एथिल ले लेंगे तो इधर प्रोपेनॉल्डिहाइड बन जाएगा, इधर प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप ले लेंगे C6H5 यानी ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल ले लेंगे तो यहाँ पे बेंजोल्डिहाइड बनेगा, उससे बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यानी इसी विधि से आप क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि है तो उसका एग्जाम्पल एक और आपको दे देते हैं, यानी C6H5CH2OH, इसको हम बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। इसका आप ऑक्सीडेशन करना है। आपने कहा कि जो KMnO4 आप ले रहे हैं तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया इसको अम्लीय पोटेशियम, अम्लीय करने KMnO4 को अम्लीय करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कोई अम्ल मिलाएंगे। हमने मान लिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। तो अब इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन का, एक हाइड्रोजन OH ग्रुप का, दोनों ऑक्सीजन से संयोग करके जल के अणु को बाहर निकाल देंगे। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन हटा, यहाँ बचा H, यहाँ बचा सिर्फ O, C6H5CHO, C6H5CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। चलिए इसको क्या करेंगे आप, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे किसी मृदु ऑक्सीकारक की उपस्थिति में या इसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ये C6H5 जो CHO ग्रुप है, C6H5 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल। कौन सा बना, बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो एक ये विधि हो गई।
तो दूसरी विधि क्या हम बताएंगे, दूसरी विधि हम लेंगे, अगर बाय द वे हमको सिर्फ एरोमेटिक बनाना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एरोमेटिक बनाना है तो आप मेथिल समूह युक्त एरोमेटिक कंपाउंड, यानी आप जैसे टॉल्यूइन ले लीजिए, C6H5, ये टॉल्यूइन ले लिया आपने, तो इसका आप ऑक्सीडेशन करिए KOH प्लस KMNO4, KMNO4, ये है क्षारीय KMNO4, यानी क्षारीय KMNO4 की प्रेजेंस में जब इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जब प्रयुक्त होगी तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन आपको हटाने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, जल बाहर निकालेगी, 1 हाइड्रोजन जो बचेगी वो इस OH से क्रिया करके H2O बनाएगी, तो कुल मिला के कितने OH निकलेंगे, 2 OH निकलेंगे, 2 जल के अणु निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, एक यहाँ का OH यहाँ का OH बन गया H2O, यानी 2 जल के अणु निकलेंगे, ये K इसके साथ में जुड़ेगा। कुल मिला के जो मेथिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो COOK में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेथिल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब इसका आप जल अपघटन कर दीजिए अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में करेंगे तो साल्ट बन जाएगा, क्षारीय माध्यम में करेंगे तो KOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो K है ये KOH या साल्ट बना के निकल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा COOH, ये बन जाएगा। इधर आपने जो लिया था कंपाउंड उसका नाम था टॉल्यूइन, ठीक है, और इधर आपने प्रोडक्ट में मिला है आपको, वो क्या मिला है, वो मिला है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है इस कंपाउंड का, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो बीच का जो मध्यवर्ती यौगिक बना इसका नाम क्या करेंगे, वैसे तो बेंजोइक अम्ल था तो ये बेंजोएट ग्रुप है, तो पोटेशियम लग गया तो ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम बेंजोएट। अम्लीय क्षारीय माध्यम इसका जल अपघटन करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गए यानी मेथिल ग्रुप। इस विधि के द्वारा आप एल्केनों के ऑक्सीकरण के द्वारा आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 विधियां होंगी। तीसरी विधि हम लेते हैं नाइट्राइल या एमाइडों से। चलिए इस विधि को हम रफ करते हैं, इसके बाद अगली लेते हैं। नाइट्राइलों और एमाइडों से। जो सेकेंड मेथड तो हमने मेथिल ग्रुप युक्त समूह युक्त यौगिक लिए थे। अब नाइट्राइलों और एमाइडों से, एमाइडों से, अच्छा नाइट्राइलों और एमाइडो। तो इस विधि से हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, तो बनाने के सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए नाइट्राइल क्या होते हैं, एमाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CN ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम एल्केन नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CONH2 ग्रुप होता है उनको हम एमाइड कहते हैं। CN है तो उनको एल्केन नाइट्राइल, CONH2 है तो उनको एमाइड, ठीक है। तो अब हमारे पास चाहे नाइट्राइल हो चाहे एमाइड हो, इनके द्वारा हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर आपके पास CONH2 है, RCONH2 यानी एमाइड है, तो बड़ी आसानी से आप बना लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपके पास नाइट्राइल है तो नाइट्राइल को जल अपघटन करने के बाद आप पहले इनको एमाइड में कन्वर्ट करिए और फिर एमाइड से फिर से बना लीजिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस आपने एल्कोहल और एल्डिहाइड का पढ़ा है, सेम प्रोसेस है नाइट्राइल और एमाइड का। नाइट्राइल्स को पहले एमाइड में कन्वर्ट करिए और फिर एमाइड्स को कन्वर्ट कर लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कैसे होता है इसको देखते हैं जरा सा। RCN होते हैं, RCN
RC ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो RCN ये है एल्केन नाइट्राइल। इनका आपको क्या करना है, इनका आपको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या करना है, इनका आपको जल अपघटन करना है। ठीक है, तो जब जल अपघटन करेंगे तो पहले क्या बनेगा, पहले देखिए ये इधर हम बता रहे हैं, उधर RCH डबल बॉन्ड RCOH डबल बॉन्ड NH, पहले ये कंपाउंड बनता है। लेकिन जब चलावयवता होती है तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये हाइड्रोजन भी जाके इसके साथ ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाता है। तो पहले तो ये इमीन बनते हैं, हाइड्रोक्सिल इमीन बनते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गए, अब ये हो गए हैं CONH2। तो इस बीच में दो प्रोसेस होते हैं चलावयवता का, वो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, वो हम सीधे हम दिखाएंगे। क्या बन रहा है, RCONH2। ठीक है, RCONH2। तो RCONH2 बनने के पहले क्या बना, बनने के पहले बना RCOH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और इससे क्या बने, इससे बने RCONH2, ये बन गए एमाइड। तो ये जो प्रोसेस हुआ, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में, इस क्रिया को हम बोलते हैं चलावयवीकरण। क्या बोलते हैं, चलावयवीकरण। चलावयवीकरण हो गया है। तो चलावयवीकरण के द्वारा आपको एमाइड मिले। इस प्रोसेस को आप चाहे इसी में ऐड कर लीजिए, चाहे इतनी रिएक्शन आप अलग लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, RCN। अब इसका फिर से आप जल अपघटन कर दीजिए, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इसका जब आप फिर से जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा कि RCOOH इसका मिलके बन जाएगा RCOOH। और अगर ये जो अमोनिया है, ये साथ में जो भी अम्लीय क्षारीय जो भी लेंगे उसके साथ साल्ट बना के या अमोनिया गैस बना के ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या बन गए, ये बन गए कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड। तो इस तरह से आप चाहे, ये है एल्केन नाइट्राइल RCN, ये क्या है, ये है एल्केन नाइट्राइल, और ये क्या है, ये है एल्किल एमाइड या अम्ल एमाइड, इनको हम कहते हैं एसिड एमाइड। तो चाहे अम्ल एमाइड ले लीजिए, चाहे एल्केन नाइट्राइल ले लीजिए, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। अच्छा, तो इनका एक एग्जाम्पल भी देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करेंगे, R की जगह पे एल्किल समूह पिकअप करिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3CN, यानी ये हो गया एथेन नाइट्राइल। इसका अम्लीय या क्षारीय किसी एक माध्यम में आप इसका कर सकते हैं जल अपघटन। तो ये क्या बनेंगे, CH3CONH2, इनका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में ही, हम मान लेते हैं इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं। H2 क्या बनेगा, H2O से HOH, इसमें होते बॉन्ड ब्रेक होगा, OH इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, यानी NH2H से क्रिया करके क्या बनाएगी NH3, और CH3CO समूह पहले से, इसमें OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH। ये क्या, कौन सा कंपाउंड बना, एसिटिक अम्ल। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की विधि, 3 विधियां होंगी। चौथी बाय ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं RMgX, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। हम मान लेते हैं RMgX। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे वो आप पहले तय कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के। रिजेंट बिल्कुल फिक्स है, किससे क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा हुआ है मैंने,
तो CO2 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो किसी एक कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इसका अटैक होगा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, एल्किल पे निगेटिव, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो जो एल्किल है वो कार्बन से जुड़ेगा, MgX है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा। कुल मिला के C डबल बॉन्ड O हम एक लिख लेते हैं, O माइनस इधर लिखेंगे, O माइनस से जुड़ जाएगा MgX और कार्बन से जुड़ जाएगा एल्किल समूह। यहाँ पे एल्किल समूह किससे जुड़ गया? कार्बन से, और MgX ग्रुप किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से, तो हो जाएगा RCO और फिर OMgX, RCO OMgX। इसका आपको जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करनी है अम्लीय माध्यम में। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉन्ड यहाँ से फिर से ब्रेक होगा। हाइड्रोलिसिस करने पे HOH होते हैं, यहाँ पे H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, RCOOH बन जाएगा, RCOOH प्लस MgOH X, ये बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हुआ है। डेफिनेशन कैसे बताएंगे? ग्रिग्नार्ड कर्मकों की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल, R की जगह पे CH3 ले लीजिए, MgX जगह पे हाइड्रोजन यानी क्लोरीन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लीजिए, गरम करिए दोनों को, ये बन जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OMgCl। इसका कर दीजिए जल अपघटन H2O अम्लीय माध्यम में, तो जब अम्लीय माध्यम में करते हैं H3O प्लस, सीधे हम लिख सकते हैं CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, और फिर इधर मेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल क्लोराइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड MgClOH, ये प्रोटोन बन जाएगा, ये आपको मिल गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये प्रोसेस। एरोमेटिक अगर आपको बनाना है तो जो एल्किल ग्रुप R आपने लिया है, यहाँ पे आप AR ले लेंगे, यानी CH3 की बजाय क्या ले लेंगे आप? C6H5, ये ग्रुप आप ले लेंगे, तो फिर यहाँ आपको C6H5 COOH यानी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से बनाने की विधि। अच्छा, तो ये विधियां हो गई, इनको आप नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद में अब हम नेक्स्ट लेंगे अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनहाइड्राइडों से कैसे बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो हम देखेंगे। अम्ल चाक देखिए भी नहीं है, चाक की व्यवस्था कीजिए, थोड़ी सी और लीजिए। अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनहाइड्राइडों से, पांचवा मेथड है बाई एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक, अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनहाइड्राइडों से। देखिए, अम्ल जो क्लोराइड होते हैं इनका फार्मूला क्या होता है? RCOCl, ये अम्ल क्लोराइड है, RCOCl अम्ल क्लोराइडों का फार्मूला होता है। इनका आपको क्या करना है? जल अपघटन करना है सीधे सीधे, तो HCl, ये तो बना लेंगे HCl, RCOOH बन गए कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम्पल इनका CH3COCl, नाम क्या है? CH3CO का नाम है, साधारण नाम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन करिए HOH, ClH मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे HCl, Cl और H मिलके क्या बनाएंगे? HCl, और CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक एसिड। डेफिनेशन कैसे बताएंगे? अम्ल क्लोराइडों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उदाहरण एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको मिल गया। एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे?
एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड देखिए क्या होते हैं, RCO का होल ट्वाइज O, RCO का होल ट्वाइज, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCO का होल ट्वाइज O, ये अम्ल एनहाइड्राइड। इनसे आप कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधा सीधा है, इनका आपको जल अपघटन करना है और कुछ नहीं करना है। अम्ल एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइज O, जल अपघटन करिए H/OH, बॉन्ड यहां से अगर आप ब्रेक करके दिखाएंगे RCO ये OH ले जाएगा, RCOO ये H ले जाएगा, यानी आपको मिलेंगे 2RCOOH। ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइज, CH3CO का होल ट्वाइज, ये हो गया। इसको जल अपघटन करिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा CH3COOH CH3COOH यानी 2CH3COOH। अब एक तरफ आप एल्किल ग्रुप बढ़ा देंगे, इधर बाई द चांस आप इधर आपने मेथिल एसिटिक अम्ल लिया, इधर प्रोपेनोइक आप ले लेते हैं, तो फिर आपको मिक्सचर प्राप्त होगा, यानी एक तरफ एसिटिक अम्ल मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। और अगर फिर दोनों तरफ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लेंगे तो आपको 2 प्रोपेनोइक अम्ल के अणु मिलेंगे एक अभिकारक के टूटने से। ये इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, इस कंपाउंड का? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक। ये क्या बन गए, एसिटिक एसिड बन गए, आप पहले से एसिटिक एसिड। तो ये हो गया। एक विधि और बचती है मुख्य विधियों में, वो है एस्टर का जल अपघटन, तो उसको भी देख ही लेते हैं। इसको नोट करिए, इसको देख लेते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर क्या होते हैं? RCOOR या RCOOR-, इस संरचना सूत्र के जो यौगिक होते हैं वो एस्टर कहलाते हैं। यानी जो COO ग्रुप है, इसके एक साइड में एल्किल समूह होना चाहिए, दूसरे इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी देख लीजिए। देखिए जो CO ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, उससे एक एल्किल समूह, दूसरा ऑक्सीजन, और अगला जो एल्किल है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए। यानी इसमें 2 चेन होती, एक तो ऑक्सीजन के पहले की, दूसरी ऑक्सीजन के बाद की, ईथर के समान। तो इसमें जो ऑप्शन है, एक एल्किल समूह पहले, दूसरा बाद में, तो ये हो जाते हैं एस्टर। एस्टर बनते कैसे? एस्टरीकरण की क्रिया से बनते हैं। तो इनको आपको तोड़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए। हम RCOOR- ये ले लेते हैं एस्टर। क्या करेंगे आप इसका हम करेंगे जल अपघटन अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम H2SO4 आप लिख सकते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। H2O में क्या होते हैं? HOH। H2O में होते हैं HOH। तो जो RCOO ग्रुप है, तो RCOO ग्रुप तो हाइड्रोजन कैरी करेगा, और जो फिर R- ग्रुप है ये OH कैरी करेगा, यानी ये बन जाएगा RCOOH प्लस R-OH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये एस्टर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ये लिखा हुआ है CH3COO, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं CH3COO, फिर इधर हम ले लेते हैं C2H5 यानी CH2CH3, CH3COOCH2 CH2CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस करिए HOH। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या अम्लीय माध्यम में सीधे लिख देंगे, बात आपकी मान ली जाएगी। बॉन्डिंग यहां से ब्रेक होगी, CH3COOH, CH3
COOH, CH3COO और फिर जल का हाइड्रोजन CH3COOH और इधर C2H5OH यानी CH3CH2OH। क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये क्या बन गया? ये बन गया एथिल अल्कोहल, ये बना एस्टिकम। इन दोनों को सेपरेट करके हमको एस्टिकम चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको हम अलग कर लेंगे, हमको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये मुख्य विधियां थी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी और प्रैक्टिस करके आप इनको तैयार भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।